जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ लेक्स। झीलों के कितने प्रकार होते हैं और भारत की सबसे हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट झील कौन सी है, ये सब चीज़ें हम डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत की झीलें, टाइप ऑफ लेक्स, झीलों के प्रकार। देखिए, भारत की प्रमुख झीलें, ये हमारा आज का टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले जानते हैं कि झील किसको कहते हैं। झील होती क्या है? तो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है, कोई गड्ढा है, उस गड्ढे में पानी जमा हो गया, वो पृथ्वी के अंदर है, इनलैंड है, उसे कहते हैं झील। जो चारों तरफ से भूखंड से घिरा होता है उसे झील कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक बड़ा सा भूखंड है और बीच में एक गड्ढा हो गया है। गड्ढा किसी भी कारण से हो सकता है, मैन मेड हो सकता है, प्लेट टेक्टोनिक्स विवर्तनिक के कारण हो सकता है, वो हम पढ़ेंगे। गड्ढा किस वजह से हुआ है, उसी से टाइप्स ऑफ लेक बनती है। तो किसी लैंड के बीच में कोई गड्ढा हो गया है जिसमें पानी भर गया है, उसे कहते हैं हम झील। फिर से देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है और चारों तरफ स्थल खंड से घिरा होता है, उसे झील कहते हैं। झीलों के प्रकार। झीलें कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विवर्तनिकी झीलें या टेक्टोनिक्स लेक, जो हमने ऑलरेडी एक टॉपिक डिस्कस किया था, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, वहीं से टेक्टोनिक्स वर्ड आया है। तो पृथ्वी के धरातल के धंसने या उठने के कारण झीलों का निर्माण होता है। देखिए, जो प्लेट्स हैं या तो वो आपस में टकराती हैं या दूर चली जाती हैं। तो जब वो टकराती हैं तो धंस सकती हैं या उठ सकती हैं, नीचे गड़ सकती हैं, ऊपर जा सकती हैं। तो अगर प्लेट है, देखिए यहाँ पे धंस रही है और यहाँ पे गड्ढा सा बन गया है, यहाँ पे प्लेट उठ रही है और यहाँ पे भी एक गड्ढा सा बन गया है और इस गड्ढे में भर गया है पानी, इस गड्ढे में पानी भर गया है। तो ऐसी झीलों को हम कहते हैं विवर्तनिकी झीलें। पृथ्वी के धरातल के धंसने या उठने के कारण इन झीलों का निर्माण होता है, इन्हें हम कहते हैं विवर्तनिकी झीलें। जैसे कि वुलर झील जम्मू कश्मीर में। कौन सी झील कहाँ पे है और वो किस लिए फेमस है, हम डिटेल से अगले चैप्टर में समझेंगे एवं भारत की प्रमुख झीलें देखेंगे। अभी हम टाइप्स ऑफ लेक देख रहे हैं। तो वुलर झील किसका एग्जाम्पल है? वुलर झील है विवर्तनिकी झील या टेक्टोनिक्स लेक का एग्जाम्पल। टेक्टोनिक लेक क्या होती हैं? पृथ्वी के धरातल के धंसने या उठने के कारण एक गड्ढा हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है, उसे कहते हैं हम टेक्टोनिक लेक। अगली होती है गोखुर झीलें। गोखुर मतलब गाय के या बैल के जो पैर होते हैं उसमें जो ऐसा ऐसा शेप बना रहता है, चापाकार शेप बन जाती है, वहीं से शब्द लिया गया ऑक्सबो लेक। उसको छाड़न झील या चापाकार झील भी इसी का नाम है। गोखुर झील का नाम छाड़न झील भी है और चापाकार झील भी इसी का नाम है। देखिए, ये मैदानी क्षेत्रों में बनेगी। हमने देखा था कि मैदानी क्षेत्रों में जो नदियां हैं वो विसर्प आकृति में प्रवाहित होती है। देखिए, विसर्प की आकृति बनी हुई है, सांप की तरह चलती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप बहुत कम हो जाती है। देखिए, मैदानी क्षेत्रों में नदियों द्वारा विसर्प का रास्ता बदलने से गोखुर झील का निर्माण होता है। देखिए, नदी है, ये इस तरह से घूम के विसर्प बनाती हुई चल रही थी और एक सिचुएशन ऐसी आई कि यहाँ से दो आपस में मिल गया और ये वाला भाग नदी से कट के अलग हो गया। ये नदी यहाँ से ऐसे विसर्प की आकृति में चल रही थी और बीच में से ये नदी सीधी हो गई, यहाँ पे अपने रास्ता बदल रही है और एक चापाकार पानी भरा हुआ गड्ढा रह गया। तो इसी को कहते हैं हम गोखुर झील। और ये नदी अपना रास्ता बदल के चलती रहती है और इस तरफ पानी भर जाता है, इसे कहते हैं गोखुर झील। गोखुर झील मैदानी क्षेत्रों में बनती हैं, पहाड़ों में नहीं बन सकती, क्योंकि नदी के विसर्प मार्ग में बनती हैं। मैदानी क्षेत्रों में नदियों द्वारा विसर्प का रास्ता बदलने से गोखुर झील का निर्माण होता है। इसको चापाकार झील या छाड़न झील भी कहते हैं। और देखिए, साउथ इंडिया में केवल एक ही गोखुर झील है, जिसका नाम क्या है? वैथला झील, केरला में है। वैथला झील केरला। ओनली ऑक्सबो लेक ऑफ साउथ इंडिया। यूपी में, उत्तर प्रदेश में और बिहार के इलाकों में तो काफ़ी पाई जाएंगी, छोटी छोटी झीलें होंगी, लेकिन साउथ इंडिया में एक ही है। इसका एग्जाम्पल है वैथला लेक, केरला, गोखुर झील का एग्जाम्पल है। लैगून क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैगून, जिसको केरला में कयाल या अनूप झील भी कहते हैं। लैगून, कयाल या अनूप झील एक ही चीज़ का नाम है। लैगून, कयाल या अनूप झील। ये क्या होता है? देखिए, धरातल है, इधर समुद्र है, समुद्र का पानी धरातल में आ गया है, किसी कारण से गहरा था और फिर समुद्र से वो अलग हो गया है, समुद्र से वो अलग हो गया और संक्र मार्ग से समुद्र से जुड़ा हुआ भी है। पूरा अलग नहीं हुआ, संक्र मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। तो इनका निर्माण तब होता है जब समुद्री जल का कुछ भाग बालू, चट्टान या प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है। देखिए, ये एक समुद्र था, समुद्र से ये कुछ भाग जल का अलग हो गया। किस वजह से अलग हो गया? बीच में क्या आ गया है? बीच में बालू आ सकती है, बीच में कोई चट्टान हो सकती है, या प्रवाल भित्ति भी हो सकती है। ये बीच में बालू, कोई चट्टान, कोई प्रवाल भित्ति हो सकती है। ये समुद्र का पानी ही समुद्र से अलग हो गया है, बीच में धरातल आ गया है, लेकिन संक्र भाग से भी जुड़ा हुआ भी है। संक्र भाग से भी, तो एक पतले से रास्ते से भी समुद्र से जुड़ा हुआ भी है।
इनका निर्माण तब होता है जब समुद्री जल का कुछ भाग बालू, चट्टान या प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है और संकरे भाग द्वारा समुद्र जल से जुड़ा भी रहता है। देखिए चिल्का झील उड़ीसा में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पुलिकट झील और वेम्बनाड झील केरला में है। हम सब जानेंगे कौन सी झील कहाँ पे है। अभी आप इसका एग्जाम्पल समझिए कि लैगून झील का एग्जाम्पल क्या है। चिल्का झील, पुलिकट झील, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील को हम कयाल झील कहते हैं क्योंकि लैगून को ही केरला में कयाल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लैगून या कयाल किसे कहते हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता रहता है। ज्वालामुखी झील या वॉल्केनिक लेक ज्वालामुखी के मुख में बनती हैं। ज्वालामुखी क्रिया के समाप्त होने के बाद जब लावा बाहर निकल के फैल जाता है, ठंडा हो जाता है और ज्वालामुखी फटना बंद हो जाता है तो उसके मुख पे एक गड्ढा सा बन जाता है और उस गड्ढे में भर जाता है पानी। पानी बरसात का पानी भरेगा ऑब्वियसली इसमें, और कहीं से तो आएगा नहीं। तो बरसात का पानी जब इस ज्वालामुखी मुख के अंदर भर जाता है तो इसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी झील। और इसको जब ये गड्ढा बहुत बड़े आकार का हो जाए तो इसको हम क्रेटर भी कहते हैं, इसको हम क्रेटर भी कहते हैं। तो वोल्केनिक लेक ज्वालामुखी क्रिया के समाप्त होने के बाद उसके मुख में निर्मित झील को हम कहते हैं ज्वालामुखी झील। और जब ये झील बहुत बड़े आकार की हो जाती है तो उसे हम क्रेटर झील भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा आपको, इसका एग्जाम्पल मिलेगा आपको लोनार झील महाराष्ट्र में। देखिए कुछ लोग लोनार झील को क्रेटर झील मानते हैं और कुछ लोग इसको मानते हैं कि कोई उल्का पिंड आके धरती पे गिरा और जिससे धरती में गड्ढा हो गया। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल यहाँ मान के चल रहे हैं ज्वालामुखी झील का। लोनार झील बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ज्वालामुखी झील, ये ज्वालामुखी पर्वत और उसके ऊपर भरा हुआ गड्ढे में पानी, ये है ज्वालामुखी झील। उसके बाद हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। देखिए जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, पिघल के अपर्दन होकर पहाड़ी से पानी रिसाव होकर नीचे आ जाता है। देखिए यहाँ पे ग्लेशियर है और ये पिघल रहा है, पिघल के नीचे क्या हुआ, नीचे घाटी में आके भर गया है पानी। इधर पर्वत है, इधर भी एक पर्वत रहा होगा और बीच में घाटी होगी। तो ये ग्लेशियर का पानी पिघल के और बह के फिसल के नीचे आके घाटी में आके भर गया है और जब ज़्यादा भर जाएगा तो एक तरफ से निकल के नीचे चला जाएगा। तो ये जो जहाँ पे ये भर गया है ये लेक बन जाएगी, ये ग्लेशियर है, ये लेक बन जाएगी और लेक में से किसी नदी का उद्गम हो जाएगा, लेक में से ही किसी नदी का उद्गम हो जाएगा। तो हिमनद के अपर्दन से पहाड़ी क्षेत्र में निर्मित झील होती है हिमानी द्वारा निर्मित झील या हिमानी झील, हिमनद झील। हिमनद के अपर्दन से पहाड़ी क्षेत्र में बनती है, जैसे नैनीताल, सातताल, रूपकुंड उत्तराखंड में ये जो है हिमानी द्वारा निर्मित झीलों का उदाहरण। ये आप समझ लीजिए कि ऊपर ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघलेगा, पानी नीचे घाटी में आके भरेगा, जब घाटी में आके भर के पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ से निकल के नीचे की तरफ प्रवाहित होने लगेगा और यहाँ से एक नदी का उद्गम हो जाएगा, नदी का उद्गम हो जाएगा। जैसे चोलामू लेक से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, नैनीताल में नैनीताल लेक, सातताल लेक, रूपकुंड लेक उत्तराखंड में है। ये किसका एग्जाम्पल है, हिमानी द्वारा निर्मित झीलों का। ये 5 नंबर था। 6 नंबर देखिए डेल्टाई झील। डेल्टा क्षेत्र में क्या होता है, जब नदी, डेल्टा क्या होता है, जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तो स्लोप बहुत कम हो जाती है और वो एक डेल्टा का निर्माण करती है। तो वहाँ पे डेल्टा जब बना रही होती है नदी तो वहाँ डेल्टाई झील का निर्माण होता है। ये झीलें डेल्टाई प्रदेशों में, ये झीलें कहाँ बनती हैं, डेल्टाई झीलें डेल्टाई प्रदेशों में नदी की वितरिकाओं, नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी नदी में से वितरिकाएँ निकल रही हैं, उनके मध्य निर्मित होती हैं। जैसे ये नदी आई, ये तो अपना धरातल है, एक नदी आई और नदी का जब स्लोप आगे कम हो गया तो यहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया और जब पानी पीछे से तो आ रहा, लगातार पानी का प्रवाह है, तो पानी इकट्ठा होने के बाद कहीं जाएगा भी, प्रवाहित होने के बाद फिर धीरे धीरे छोटी छोटी वितरिकाओं से समुद्र में जाता रहता है और बीच में एक जगह ज़्यादा पानी भरा रहता है। तो इसी को हम कहते हैं डेल्टाई झील। डेल्टाई झील समझ में आ गया। देखिए धरातल है, ये नदी पीछे से आ रही है, यहाँ पे स्लोप बिल्कुल कम हो गई है तो यहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा होकर भर गया। जब पानी पीछे से लगातार प्रेशर बना हुआ है तो आगे पानी छोटी छोटी वितरिकाओं से चला जाता है, कहाँ, समुद्र में, और ये बन जाता है डेल्टा। ये डेल्टा बन गया और यहीं पे जो झील बनी उसका नाम है डेल्टाई झील। जैसे कि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में डेल्टाई झील का एग्जाम्पल, एग्जाम में बहुत आता है ये। कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, किसका एग्जाम्पल है, डेल्टाई झील का, डेल्टाई झील। अगला देख लेते हैं हम कृत्रिम झील, मैन मेड झील। कभी आपने देखा होगा कि हम क्या आजकल क्या जल विद्युत परियोजनाओं में नदी के ऊपर हम डैम बना देते हैं। देखिए पीछे से नदी आ रही है और यहाँ पे हमने एक डैम बना दिया, तो डैम बनाने से क्या होगा, पीछे जो है पानी रुक जाएगा और पानी रुक के एक बड़ा सा लेक जैसा बन जाएगा और इसी को हम कहते हैं कृत्रिम झील या मैन मेड झील। देखिए कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक, नदी का जल रोककर बांध बनाने से एकत्रित जल से कृत्रिम झील का निर्माण होता है। नदी का जल रोक कर बांध बना दिया और बांध के पीछे जल एकत्रित हो गया, उसी को हम कहते हैं कृत्रिम झील। कृत्रिम झील, इसे मैन मेड लेक भी कहते हैं। एग्जाम्पल
गोविंद सागर जलाशय हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बना हुआ है। गोविंद सागर जलाशय कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी। किसका एग्जाम्पल है? कृत्रिम झील का, कृत्रिम झील का। अभी हम देख लेते हैं, देखिए लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट लेक कौन कौन सी है भारत की। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की बात चल रही है, फ्रेश वाटर बोले तो मीठा पानी। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की? वुलर झील, जम्मू कश्मीर। एक एक स्टेट वाइज हम सारे झीलों को जानेंगे। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर झील ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लार्जेस्ट खारे पानी की, खारा पानी, ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? समुद्र का पानी उसमें खारा है और पीछे से नदी का पानी भी उसमें मिलता चला जा रहा है तो खारा पानी बन जाता है, ब्रैकिश वाटर उसको बोलते हैं। तो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, उसे वो कौन सी लेक है या लैगून भी कह सकते हैं उसे, वो है चिल्का झील उड़ीसा की, चिल्का झील उड़ीसा की। और अगर भारत की सबसे बड़ी झील ही पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, पानी ना दे मीठा पानी या खारा पानी, तो भी चिल्का झील उड़ीसा है। भारत की सबसे बड़ी लैगून, तो भी चिल्का झील उड़ीसा है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, जम्मू कश्मीर। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट की, पूर्वोत्तर भारत की, लोकटक झील मणिपुर में है। और भारत की आर्टिफिशियल लेक, कृत्रिम झील, यानी कोई डैम ही होगा, तो कृत्रिम झील सबसे बड़ी कहाँ है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। कहाँ पे है? रिंद डैम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। कौन सी नदी पे बना है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हमने 4 देखी हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, मीठे पानी की नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील लोकटक झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील या लैगून या सबसे बड़ी भारत की झील चिल्का झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर। लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक, अभी देखिए जो सपने हमने देखी थी खारे पानी की झील सबसे बड़ी, वो थी हमारी चिल्का झील, लेकिन वो इनलैंड नहीं थी, वो समुद्र के किनारे पे थी, समुद्र किनारे पे उड़ीसा में थी, उत्तरी सरकार किनारे पर है ये। लेकिन अगर हम बात करें इनलैंड लेक, जो हमारी धरती के, भारत की धरती के अंदर है, इनलैंड लेक है खारे पानी की, तो वो है सांबर झील, राजस्थान में, जयपुर के पास। लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक सांबर झील, राजस्थान। लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक सांबर झील, राजस्थान। अगर हम लंबाई के हिसाब से देखें सबसे लंबी झील कौन सी है? सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील, केरला में है ये, स्नैक बोट रेस के लिए जानी जाती है। वेम्बनाड झील आपने नाम सुना होगा, स्नैक बोट रेस। लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी है, और ये भी एक कयाल या लैगून है, ये भी एक कयाल या लैगून है। 96.5 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर लंबी झील है वेम्बनाड झील, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है वेम्बनाड झील। ये एक रामसर साइट भी है। रामसर साइट क्या होती है, ये एक अलग टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे, रामसर साइट्स। हाईएस्ट लेक, सबसे ऊंचाई पे स्थित कौन सी लेक है अगर बात करें तो सबसे ऊंचाई पे स्थित लेक है चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम, जहाँ से कि तीस्ता नदी का उद्गम होता है। चोलामू झील सबसे ऊंचाई पे स्थित है, 17,887 फीट की ऊंचाई पे स्थित है चोलामू झील, सिक्किम में। और नंबर 2 हाईएस्ट लेक है गुरुडोंगमार झील, ये भी सिक्किम में ही है, 17,100 फीट, यानी कि इससे ये 387 फीट से मात खा गई है। सबसे ऊंचाई पे स्थित लेक चोलामू झील, सिक्किम, और नंबर 2 पे गुरुडोंगमार लेक, सिक्किम। ये दोनों लेकों के नाम भी पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में। तो इस तरह से हमने देखा कि झीलों के क्या क्या प्रकार हैं और भारत की सबसे लंबी ऊंची चौड़ी झील कौन सी है। अगले टॉपिक में हम जानेंगे भारत के स्टेट वाइज कौन से स्टेट में कौन सी झील है और उन झीलों की क्या विशेषताएं हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बच के रहें। जय हिंद, जय भारत।